यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बीते दिनों भारी अराजकता हुई थी। इस दौरान कई जगह हिंसा, गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई। यूपी के कन्नौज, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बहराइच से हिंसा की खबरें मिली। इसके बाद से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, ये माहौल अब बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है और ऐसे में देखा जाए तो योगी राज में जिस तरह लोगों की स्थिति ठीक नहीं है और जिस तरह नामांकन करवाने आए लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि योगी राज में मनमानी चल रही है। वहीं अगर बात करें तो बीएसपी मुखिया मायावती ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता व धनबल का घोर दुरुपयोग व हिंसा आदि जो हो रही है, वह सपा शासन की ऐसी अनेकों यादें ताज़ा कराता है। इसलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि अब यूपी विधानसभा का चुनाव निकट है, तब बीजेपी सरकार के विरुद्ध सपा जो जुबानी विरोध व आक्रामकता दिखा रही है, वह घोर छलावा व अविश्वसनीय है, क्योंकि इन्हीं सब सत्ता के दुरुपयोग व हर कीमत पर चुनाव जीतने आदि के लिए सपा का पूरा शासनकाल काफ़ी चर्चाओं में रहा। जनता कुछ भी नहीं भूली। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और अभद्रता के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में सीओ के साथ थाना प्रभारी और 3 सब इंस्पेक्टर पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री ने टीम 09 के साथ समीक्षा बैठक में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जिलों में हिंसा और अभद्रता पर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने लखीमपुर में महिला प्रस्ताव के साथ अभद्रता के मामले में सीओ, एसओ, 3 सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत और रासुका लगाने के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पर मौजूद लापरवाही बरतने वाले अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल अगर देखा जाए तो योगी राज में जिस तरह से जनता खुश है और कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार ने जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखा है, शायद इससे पहले किसी और सरकारों ने इतना नहीं रखा होगा। हालांकि वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना लहर की वजह से जिस तरह काफ़ी संख्या में लोगों की जो क्षति हुई, इससे जनता नाराज़ है। लेकिन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गति देने के लिए जो बड़े बड़े काम अभी तक किए हैं, वो काम बताते हैं कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से न सिर्फ गुंडा राज ख़त्म कर दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को चमकाने में योगी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह जनता खुलेआम जा सकती है और बिना किसी डर के लोग निकल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर पहले के मुकाबले आज बदली है। अगर देखा जाए तो योगी सरकार से पहले अखिलेश और मायावती की सरकार में देखने को मिलता था खुलेआम गुंडे रंगदारी वसूला करते थे, खुलेआम गोलियां चला करती थी और खुलेआम बदमाशियां होती थी। लेकिन जिस तरह से योगी राज में ये सब चीज़ें खत्म हुई हैं और बड़े बड़े गुंडे माफिया अब योगी राज में डर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि योगी सरकार के आने से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर कदम तो उठा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार प्लान बनाती दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से हालात अलग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जिस तरह योगी सरकार काम कर रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीतने के लिए पूरी तौर पे जनता से मदद मांगी है, क्योंकि उन्हें साफ पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किस तरह पहले भी योगी सरकार पर विश्वास जताया और जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार पर विश्वास जताया, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया।
हालांकि अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय की स्थितियां कुछ अलग हैं। अगर देखा जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए योगी सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही। तो वहीं चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ये पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार मजबूत स्थिति के साथ पहुंचा जाए और कई सीटों को हासिल किया जाए। भले ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये प्लान तैयार कर रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां इतनी आसान नहीं हैं जितना प्रियंका सोच रही है, क्योंकि यूपी का रास्ता अभी प्रियंका के लिए बहुत दूर है। भले ही प्रियंका गांधी पार्टी में फेरबदल कर रही हैं, पार्टी में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना प्रियंका गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातीय आधार पर राजनीति होती है और जातीय आधार पर पहले से ही वोटर बटे हुए हैं, इन वोटर को तोड़ना और इन वोटर को कांग्रेस की तरफ मोड़ना ये अपने आप में बहुत ही अलग बात है। हालांकि अगर बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से चुनावों में अलग स्थितियां देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं जो आगे के हालात दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यूपी चुनाव किस तरह अब कांग्रेस के लिए अलग होता तो नज़र आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी अब आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए जा रही है। योगी सरकार के इस फैसले से जिस तरह के हालात अलग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल स्थितियां आने वाले समय में पूरी तरह बदल सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी ये कह पाना अभी आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही। यही वजह है योगी मंत्रिमंडल में बड़े बड़े फेरबदल किए गए और दिल्ली में बैठे बैठे रणनीतियां भी बनाई गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दिल्ली की सत्ता पर बैठना है तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पहले ही काबिज होना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल करना पड़ेगा। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिस तरह से साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो यही लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किए गए। मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी गई। मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह देना ये बताता है कि किस तरह से पीएम मोदी ने बड़े स्तर पर काम किया और पीएम मोदी ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि आगामी समय को ध्यान में रखते हुए बड़ा काम और कदम उठाया जाए। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।